नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी, बल्कि कहें तो सबसे ज़रूरी चीज़ की, हमारी मिट्टी की सेहत। देखिए, अच्छी फसल का सपना तो हर कोई देखता है ना? लेकिन वो सपना पूरा होता है एक सेहतमंद खेत से। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि अपने खेतों में फिर से वो पुरानी जान, वो मजबूती कैसे लौटाई जाए। अच्छा, एक सवाल है जो आजकल बहुत से किसानों के मन में है कि भाई हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, खाद भी ज्यादा डाल रहे हैं, पानी भी पहले से ज्यादा दे रहे हैं, पर फिर भी वो बात नहीं बन रही। पैदावार बढ़ क्यों नहीं रही, बल्कि कई जगह तो घट रही है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? हमारी जमीनें दिन ब दिन कमजोर क्यों पड़ती जा रही हैं? तो आज की इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर हमारे खेत कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। फिर जानेंगे मिट्टी की सेहत के वो 3 मजबूत स्तंभ। इसके बाद बात करेंगे कटाई के बाद खेत को संभालने की, और समझेंगे कि ये जो पराली है वो असल में समस्या नहीं, समाधान है। और इन सब से मिलकर कैसे हम अच्छी मिट्टी से बेहतर फसल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। वजह क्या है हमारे खेतों के कमजोर होने की? देखिए, मोटे तौर पर ना इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। यही 3 कारण हैं जो हमारी मिट्टी की सारी ताकत निचोड़ रहे हैं। और अगर इन्हें ठीक से समझ लिया तो समझिए समाधान की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया। तो अब समस्या तो पता चल गई, अब आते हैं समाधान पर। पता है, अच्छी और सेहतमंद मिट्टी की पूरी कहानी ना सिर्फ 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिकी है। अगर ये तीनों अपनी जगह पर सही और संतुलित हैं तो समझिए खेत एकदम चंगा है। तो पहला और सबसे सबसे जरूरी स्तंभ है ऑर्गेनिक कार्बन। अरे ये कुछ नहीं, बस मिट्टी की जान है। मिट्टी में जो भी पेड़ पौधों के गले सड़े अंश होते हैं वही ऑर्गेनिक मैटर है। यही मिट्टी को जिंदा रखता है। अब हो क्या रहा है, हम लगातार फसलें ले रहे हैं, केमिकल खाद डाल रहे हैं, लेकिन जमीन को कुछ लौटा नहीं रहे। नतीजा, ये जैविक कार्बन लगातार कम होता जा रहा है। और एक आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से भी कम है तो समझ लीजिए वो मिट्टी बहुत बहुत कमजोर हालत में है। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें इसे 0.75% से ऊपर लेकर जाना है। एक अच्छी उपजाऊ जमीन के लिए यह बेहद जरूरी है। अब आता है दूसरा स्तंभ, मिट्टी का पीएच बैलेंस। ये पीएच क्या है? ये बस ये बताता है कि मिट्टी में तेजाब ज्यादा है या खार। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीएच गड़बड़ाया हुआ है ना, तो आप चाहे बोरे भर भर के खाद डाल दो, पौधे उसे ले ही नहीं पाएंगे। मतलब खाना सामने रखा है पर पौधा उसे खा नहीं सकता। तो सही पीएच क्या है? पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया पीएच होता है 6.5 से 7.5 के बीच। सीधी सी बात है, अगर मिट्टी ज्यादा तेजाबी है तो उसमें चूना डालकर सुधार कर सकते हैं, और अगर ज्यादा खारी यानी ऊसर है तो जिप्सम इसका इलाज है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की, सारे जरूरी पोषक तत्व। हमें अक्सर लगता है कि बस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी एनपीके डाल दिया तो काम हो गया। लेकिन नहीं, पौधे को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। होता क्या है, हमारा सारा ध्यान तो इन बड़े बड़े पोषक तत्वों पर ही रह जाता है, और इस चक्कर में जिंक, लोहा, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन जैसे जो छोटे यानी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी जमीन में भारी कमी होती जा रही है। और यकीन मानिए, इनकी थोड़ी सी कमी भी फसल की पूरी बढ़त को रोक सकती है। तो ठीक है, अब हमें समस्या के तीनों पहलू पता चल गए हैं। अब सवाल है, करें क्या, समाधान क्या है? देखिए, खासकर जब गेहूं की कटाई होती है तो अगली फसल से पहले करीब करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त मिलता है। और यही वो सुनहरा मौका है जब हम अपनी जमीन को वापस सेहतमंद बना सकते हैं। इस खाली समय में हम मोटे तौर पर 3 काम कर सकते हैं। 1, हरी खाद उगाना। 2, जो फसल के अवशेष बचे हैं मतलब पराली, उसका सही इस्तेमाल करना। और 3, अगर जमीन को जरूरत है तो उसकी गहरी जुताई करना। इनमें से सबसे बढ़िया विकल्प, अगर पानी की सुविधा है तो वो है हरी खाद। कुछ नहीं करना, बस ढेंचा, मूंग या लोबिया जैसी कोई फसल उगाइए, और जब वो बड़ी हो जाए तो उसे खेत में ही जोत दीजिए। इससे क्या होगा, मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा और मुफ्त की नाइट्रोजन भी, डबल फायदा। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे सब लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं, पराली। लेकिन मैं कहूंगा कि ये समस्या है ही नहीं। अरे ये तो हमारी जमीन के लिए सोना है, एक बहुत बड़ा समाधान है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, पराली में आग लगाने की गलती कभी नहीं करनी। जब हम आग लगाते हैं तो हम सिर्फ पराली नहीं जलाते, हम मिट्टी के दोस्त केंचुओं और दूसरे जीवों को मार देते हैं।
सारे कीमती पोषक तत्व हवा में उड़ा देते हैं और ऊपर से जहरीला धुआं फैलाते हैं। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है आग लगाना, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पोषक तत्व खत्म, प्रदूषण अलग, और दूसरी तरफ है इसे मिट्टी में मिलाना, जिससे वही कीमती पोषक तत्व वापस जमीन में चले जाते हैं और हमारा पहला पिलर यानी ऑर्गेनिक कार्बन वो भी बढ़ता है। तो सवाल यह है कि इसे खाद बनाएं कैसे? बहुत आसान है। सबसे पहले ध्यान रखें कि खेत में नमी हो, सूखी जमीन में यह गलेगा नहीं। फिर 1 एकड़ में करीब 22-23 किलो मतलब आधा बैग यूरिया छिड़क दें। यूरिया डालने से क्या होगा? जो बैक्टीरिया इसे गलाएंगे उन्हें भोजन मिलेगा और वो अपना काम तेजी से करेंगे। बस इसके बाद हैरो या रोटावेटर से पराली को मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए और छोड़ दीजिए। 1.5-2 महीने में यह गलकर बढ़िया खाद बन जाएगी। तो ये जो सारी मेहनत है, हरी खाद, पराली प्रबंधन, इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद है एक ऐसी मजबूत, सेहतमंद जमीन तैयार करना जो सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक हमें अच्छी पैदावार देती रहे। हाँ, एक बात जरूर है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल नतीजा मिल गया। मिट्टी की सेहत सुधारना एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। जब पहले साल ये सब करना शुरू करते हैं तो दूसरे साल तक मिट्टी की बनावट में फर्क देखने लगता है, वो भुरभुरी होने लगती है, और 3 से 4 साल लगातार करने पर तब जाकर पैदावार और मिट्टी की उर्वरता में जबरदस्त उछाल आता है। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, एक सेहतमंद मिट्टी यही एक बम्पर फसल की नींव है। हम जो भी समय और मेहनत अपनी मिट्टी की सेहत सुधारने में लगाते हैं वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न हमें बढ़ी हुई पैदावार और ज्यादा मुनाफे के रूप में मिलता है। तो आज की ये सारी बातचीत एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। अगली फसल की बुआई से पहले अपनी मिट्टी के लिए क्या करने का सोचा है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाली फसलें कैसी होंगी और हमारे खेतों का भविष्य कैसा होगा।